हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बाइंग सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरह की बाइंग सिचुएशन होती है। एक होती है न्यू बाय, दूसरी होती है मॉडिफाइड रीबाय और तीसरी होती है स्ट्रेट रीबाय। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट रीबाय के बारे में पढ़ते हैं। A situation in which the purchaser orders the same goods or services without looking for new information or investigation or other suppliers। ठीक है। अब स्ट्रेट रीबाय में यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आप जो है वो आपका एक सप्लायर, आप उनसे ख़रीदते जा रहे हो। ठीक है। आप और फिर आप वो सेम आप वो सेम ऑर्डर परचेज करते ऑर्डर मतलब बेचते हो उनको। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम उनसे कुछ 10 कंप्यूटर्स ख़रीदे थे। ठीक है। अब इस टाइम भी आपने सेम वही ऑर्डर भेजा, सेम मॉडल के कंप्यूटर और सेम चीज़ें बगैर किसी भी कोई भी चीज़ को मॉडिफाइड किए बगैर आपने सेम चीज़ री ऑर्डर कर ली। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट रीबाय। इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े CEO, ठीक है, जो कि आप इंशाल्लाह बन जाओगे, तो आपने कुछ रॉ मटेरियल मंगवाया। ठीक है। आपका रॉ मटेरियल क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और आपने जो रॉ मटेरियल मंगवाया वो कुछ स्टील और टायर्स वगैरह थे। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट ईयर सेम यही ऑर्डर दिया, सेम साइज़, सेम क्वालिटी, हर चीज़ सेम। तो अगर आप हर चीज़ सेम मंगवाते हो बगैर किसी चेंजेस किए हुए, सो दैट इज़ योर स्ट्रेट रीबाय। सेकेंड इज़ मॉडिफाइड रीबाय। अब इसमें आप कुछ चेंजेस करते हो। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आपने टायर्स मंगवाए थे। अब टायर्स के साथ जो है आपने टायर्स की फॉर एग्जांपल क्वालिटी दूसरी मंगवाई या दूसरे साइज़ उसके चेंज किए, या तो फिर आपने टायर्स नहीं मंगवाए, सिर्फ स्टील मंगवाई। तो आप यहाँ पर जब आप अपना ऑर्डर चेंज करते हो तो इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रीबाय। ठीक है। लेकिन यानी कि आपने रीपरचेजिंग की उस सेम सब आपने रीपरचेजिंग की, ठीक है, सेम आइटम की, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आए। ठीक है। या तो फिर आइटम चेंज नहीं किया, आपने उस आइटम में मॉडिफिकेशंस लेकर आए। ठीक है। या उस सर्विसेज में मॉडिफिकेशन लेकर आए, या आपने दूसरे सप्लायर चेंज कर लिया। ठीक है। पहले आप टायर्स किसी और सप्लायर से ख़रीदते थे, अब आपने सप्लायर चेंज कर दिया। सो दैट कम्स इन दी मॉडिफाइड रीबाय। आखिर आता है हमारा न्यू रीबाय। अब ये तब होता है जब कंपनी को एक नया प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब इसके लिए काफ़ी कंपनी को रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि अब कंपनी को क्या करना है। अब कंपनी को एक नया प्रोडक्ट ख़रीदना है और नए प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को कुछ पता भी नहीं है, ना ही उनको ये पता है कि कौन से सप्लायर से ख़रीदना है। तो यहाँ पर सप्लायर की कॉस्ट, सप्लायर सिलेक्शन की कॉस्ट, सप्लायर इवेल्यूएशन की कॉस्ट वगैरह यहाँ पर ज़्यादा करती है। और यहाँ इस स्टेज पे कंपनी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, ताकि एक न्यू प्रोडक्ट जो कि है वो ख़रीद सकें। ठीक है। अ सिचुएशन अक्वायरिंग द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। कोई नए प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम परचेज करने को हम कितने न्यू रीबाय। ठीक है। सो दीज आर द बाइंग सिचुएशन। होप यू गाइज enjoyed learning these buying situation by my videos. So that's it, and Allah Hafiz.